गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ओनली 2 स्टूडेंट है, हितांशी एंड ओम प्रकाश। ओनली 2 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? यस मैम। ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं। यस मैम, दो मैम मैम हाँ 2 स्टूडेंट है। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। कल तो वैसे भी लाइट की वजह से क्लास नहीं हुई थी आपकी। ओके बेटा, नाउ यस मैम। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। चैप्टर 2 कर रहे थे हम। चैप्टर 2 चल रहा था हमारा अर्थ। अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे ना बेटा। यस, मैंने आपको जो वर्क सेंड किया था ना कल बेटा, क्लास तो नहीं हुई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, बट मैंने आपको वर्क जो सेंड किया था वो वर्क आपने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। मैंने आपको चैप्टर रीड करने के लिए सेंड किया था और कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए भी कहा था। बना लिए सबने डायग्राम्स? बेटा जो डायग्राम्स बोले थे ना मैंने, ड्राइंग्स जो उसमें भेजी थी मैंने आपको, बना ली क्या सब बच्चों ने? ये यश अभी आया था, वापस चला गया। हितांशी बेटा, हितांशी आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। बेटा ड्राइंग्स बना ली जो मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, होमवर्क में जो मेंशन था। मैम नहीं बनाई, मैं भूल गई थी। क्यों बेटा? मैम आज बना लूंगी मैं। आज बनाओगे तो कल क्यों नहीं बनाई आपने? चलो कोई बात नहीं, आज बना लेना, ठीक है? ओके मैम। हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे कि जो लाइफ होती है वो ओनली एक ही प्लेनेट पे पॉसिबल है। किस पे? हमारी अर्थ पे। एक ही प्लेनेट पे है, अर्थ पे है। ओके बेटा, तो अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ की मूवमेंट्स कितनी होती है, 2 तरह की। अर्थ की क्या, हर प्लेनेट की मूवमेंट 2 तरह की होती है। तो अभी हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ की मूवमेंट्स कितनी हो गई? 2 तरह की। कौन कौन सी होती है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखो ये हमारी अर्थ है, सपोज इट इज अर्थ, ठीक है? ये इसकी एक्सिस हो गई, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बताया था ना मैंने, टॉप पे नॉर्थ पोल होता है, बॉटम पे साउथ पोल होता है। अब ये अर्थ है हमारी, इस तरह से सूरज के चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती है, ठीक है? सूरज के भी चक्कर लगाएगी और खुद भी घूमेगी, जिसे आवर अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप। बेटा आप लोगों ने टॉप देखा है ना, लट्टू जिसे कहते हैं हिंदी में, लट्टू घुमाते हो कभी? एक टॉय आता है ना खिलौना, लट्टू की तरह घुमाने का, कुछ बच्चे हाथ पे भी यस घुमाते मैम। हैं, लट्टू घुमाते हैं ना। टॉप जो होता है वो कैसे राउंड यस करता है, मैम। खुद ही घूमता है ना। इसी तरह से हमारी हाँ। अर्थ भी ऐसे खुद ही घूमती है और फिर घूमते घूमते सूरज के भी चक्कर लगाती है, ठीक है? तो जब अर्थ सिर्फ उस लट्टू की तरह घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। मतलब लट्टू की तरह अपने, जैसे लट्टू होता है एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे ऐसे घूमता है ना इस तरह से, तो उस जिस पॉइंट पे घूमते हैं एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं एक्सिस। ये हो गई एक्सिस, इसी पॉइंट पे घूमती है ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? अपनी ही एक्सिस पे राउंड लगाना, इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। और इसके अलावा इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जब यही अर्थ घूमते घूमते सूरज के भी चक्कर लगाती है, ठीक है? सूरज है, सन है, तो इसके भी राउंड लगाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। सूरज के चक्कर लगाना क्या हो गया? रेवोल्यूशन। और अपनी ही एक्सिस पे घूमना क्या हो गया? रोटेशन। समझ में आया बेटा?
बेटे समझ में आ गया क्या? यस मैम। अभी इंग्लिश की क्लास थी ना आपके बेटे पहले? अभी इससे पहले इंग्लिश की क्लास मैम। यस मैम। यस मैम इंग्लिश की थी। कितने स्टूडेंट थे बेटा पता है आपको? कितने बच्चे थे उस क्लास में? यस मैम पता है। कितने बच्चे थे? 7 थे 7। 7 स्टूडेंट थे। यस मैम। अभी देखो इसमें 3 स्टूडेंट ही है, कहाँ गए सारे बच्चे? और कौन कौन था बेटा पता है आपको? मुझे एक बार नाम बता सकते हो कौन कौन बच्चा था? दीक्षा। दुष्यंत। मैम दीक्षा भी थी। सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, दीक्षा बाकी बच्चे कहाँ गए सारे? अभी उन बच्चों को मैं कॉल करने वाली हूँ थोड़ी देर में क्लास के बाद। चलो तो कितनी मूवमेंट्स हो गई? मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कितने टाइप की मूवमेंट्स हो गई बेटा? 2 टाइप्स की। कितनी हो गई? 2 तरह की मूवमेंट हो गई ना, एक तो अपनी एक्सिस पे यस मैम। घूमना और एक सूरज के चक्कर लगाना। ठीक है, फर्स्ट हो गई रोटेशन। फर्स्ट हो गई रोटेशन, सेकंड हो गई रेवोल्यूशन। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात की थी हमने अभी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। रोटेशन से क्या होता है देखो, रोटेशन कॉज्ड डे एंड नाइट, दिन और रात जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? रोटेशन से बनते हैं। दिन और रात किससे बनते हैं? रोटेशन से। देखो बेटा, मान लो ये सूरज है, ये अर्थ है, ठीक है, इस तरह से ये राउंड लगा रही है, ठीक है। अब जैसे ये घूमती है तो ये सन है, इसके घूमते घूमते हमारी अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां पे तो दिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रोशनी होती है वो किससे आती है? सिर्फ सन से ही आती है, सनलाइट जो होती है। तो सूरज के सामने घूमते घूमते अर्थ का जो पार्ट आता है ना, वहीं पे दिन होता है, और जो पार्ट पीछे रह जाता है वहां पे क्या हो जाती है? रात हो जाती है। समझ में आया? देखो बेटा, जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये हमारा जो कैप है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ भी गोल होती है हमारी, ठीक है। अब जैसे ये है सूरज, चलो ये हो गया हमारा सन, तो इस तरह से ये अर्थ घूम रही है। तो देखो, अब जो राउंड जो गोल चीज होती है तो उसका एक बार में एक ही हिस्सा देख सकते हैं भाई, ये चीज सामने आएगी सूरज के तो सिर्फ यही दिखेगी, पीछे वाला हिस्सा तो नहीं दिखेगा ना। अब ये सीधी होती तो पूरे हिस्से पे रोशनी आती, बट ये अर्थ क्या है? गोल है, गोल होने से सिर्फ आधा हिस्सा ही सामने आ रहा है, बाकी पीछे वाले पे रोशनी नहीं आ रही ना। तो एक बार में क्या होता है, जिस हिस्से पे रोशनी आती है उसी पे दिन हो जाता है, फिर घूमते घूमते फिर वापस पीछे वाला हिस्सा जब आगे आता है तो उस पे दिन हो जाता है, और जो वापस चला गया पीछे रह गया उस पे रात हो जाती है। इस तरह से क्या होता है? दिन और रात, दिन और रात बनते हैं, ठीक है ना। कि जो हिस्सा अर्थ का जो पार्ट किसके सामने आ जाता है? सन के सामने, वहां पे क्या हो जाता है? डे हो जाता है, ठीक है। और जिसपे सनलाइट नहीं गिरती, जिस हिस्से पे, वहां पे नाइट हो जाती है। अब इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है बेटा? ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपने ही एक्सिस पे, जैसे लट्टू घूमता है ना अपनी जगह पे, वैसे ही अर्थ घूमती है, वैसे ही अर्थ घूमती है। इस वजह से इससे क्या होता है, एक राउंड जब पूरा करती है अर्थ अपना, तब कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में। तो हमारा जो एक दिन होता है वो भी कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का। 12 घंटे दिन हो गए, 12 घंटे क्या हो गई? रात हो गई, ठीक है। जब एक हिस्से पे, जैसे नहीं होता हमारे यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका में पता है क्या होती है? रात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो हमारे
इंडिया वाला जो हिस्सा है वो सूरज के सामने की साइड है, तब हमारे यहाँ दिन हो गया। और अमेरिका है वो बैक साइड में रह जाता है, अर्थ के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाता है। ठीक है, वापस जब अर्थ घूमेगी तो अमेरिका वाला हिस्सा जब सामने आ जाएगा सूरज के, तब वहां पे दिन हो जाएगा, और पीछे इंडिया वाला रह जाएगा तो वहां रात हो जाएगी। इसी तरह से होता है। इस तरह से कई जगह पे जहां दिन होता है उस समय वहां पे कई जगह पे रात भी होती है। ठीक है ना। तो रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में। रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है बेटा? 24 आवर्स में। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा? रोटेशन से क्या बनते हैं? डे और नाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। रोटेशन से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। क्या बनते हैं बच्चों? डे और नाइट। डे नाइट बनते हैं। और एक रोटेशन, वन राउंड कंप्लीट कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स में। कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स, 24 घंटे। मतलब एक दिन, वन डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स नहीं होते वन डे में बेटा। वन डे में 24 आवर्स होते हैं ना। यस मैम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रोटेशन। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। ये हमारी दूसरी मूवमेंट हो गई। पहली थी रोटेशन, दूसरी होगी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जब हमारी अर्थ है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूरज के भी चक्कर लगाती है, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। चलो एक डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे ये हमारा सन है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है। ये घूम के यहाँ पहुंच गई। अर्थ तो एक ही है, लेकिन यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, फिर वापस यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ आ गई। मतलब एक राउंड पूरा हो गया ना। तो इस एक राउंड में कितना टाइम लगता है बेटा? 365 and 1/4 डेज। मतलब 365 दिन, 365 डेज और 1/4 क्या हो गया? मतलब 24 घंटे हो गए, तो उसका 1/4 कितना हो गया? 6 घंटे। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतना टाइम लगता है एक राउंड लगाने में। किसको? अर्थ को। किसके? सूरज के। अब यहाँ सामने है तो पहले समर सीजन आ गया, इधर और आगे घूमेगी ऑटम सीजन आ जाएगा, फिर घूमेगी ये विंटर सीजन आ गया, फिर आएगा स्प्रिंग। अब देखो, अब अर्थ जैसे जैसे मूव करेगी सीजन चेंज होते हैं। अब एक साल में सीजन आते हैं ना, मेन तो 4 सीजन आते हैं, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। ठीक है ना, यही तो सीजन आते हैं। गर्मी है, पतझड़ है, सर्दी है, फिर बसंत आता है। ऐसे ही तो होता है। तो रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। जैसे रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं, इससे क्या बन गए? इससे क्या बनते हैं? सीजन्स। क्या बनते हैं बेटा? सीजन्स। क्या बनेंगे? सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं? मौसम। क्या होते हैं? मौसम। समर का सीजन आ गया, ऑटम आ जाता है, फिर विंटर आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया, ऐसे। ठीक है, ये रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं? हमारे सीजन्स बनते हैं। और एक आपको मैंने बताया था कि हर एक प्लैनेट क्या होता है? एक फिक्स रास्ता होता है, फिक्स पाथ होता है। जैसे हमारी अर्थ है तो अपने इसी रास्ते पे चक्कर लगाती है ये, ऐसे। ये इसका ऑर्बिट है। जो फिक्स्ड पाथ होता है ना, ए फिक्स्ड पाथ of every planet is called axis, sorry, orbit.
फिक्स एक ही रास्ते पे चक्कर लगाते हैं उस एक रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। हर एक प्लेनेट का मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था ना बेटा सोलर सिस्टम का, कि हर एक प्लेनेट अपने अपने रास्ते पे चक्कर लगाता है। तो इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ये हर एक प्लेनेट का अपना अलग अलग होता है ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आया बेटा? और इस ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? देखो ये कौन सी शेप बन रही है बेटा? ये कौन सी शेप बन गई? ये जो ऑर्बिट रास्ता है इसकी क्या शेप है? ये शेप्स नेम पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में, कौन सी शेप है ये? ये वाली कौन सी शेप होती है बेटा? राउंड तो ये वाली होती है, पर ये राउंड थोड़ी है बेटा। एग की क्या शेप होती है? चलो ये बताओ, ऐसी शेप एग की होती है ना, अंडे की। तो एग की शेप कौन सी होती है? ओवल। तो इसकी शेप क्या होती है? ओवल। क्या शेप होती है? ओवल। बेटा दीक्षा आप कहाँ थे इतनी देर तक? आधी हाफ क्लास हो गई है दीक्षा। यस मैम। बेटा आप कहाँ थे इतनी देर? मैम टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा क्लास ही अटेंड नहीं की आपकी, देखो आधी क्लास कंप्लीट हो गई है, हाफ क्लास ही बची है, हाफ भी नहीं बची है। बेटा टाइम का ध्यान रखा करो, आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है आपको पता नहीं क्या? ओके मैम। 1:30 पे स्टार्ट होती है ना? यस मैम। बेटा टाइम का ध्यान रखो। अब आप जब स्कूल आते हो तो ऐसे भूल जाते हो क्या कि स्कूल कितने बजे जाना है? नहीं भूलते हो ना? नो मैम। तो बेटा क्लास के टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखो कि हमारी क्लास है। तो ये तो हर एवरी 10 मिनट से होती है। जैसे ही आपकी एक क्लास खत्म होती है, फिनिश होती है, देन आफ्टर 10 मिनट्स नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है। 10 मिनट का ही तो गैप होता है, 10 मिनट को आप आधा घंटा बना देते हो, है ना? ओनली 10 मिनट का ब्रेक होता है बेटा, सिर्फ 10 मिनट का। कोई भी क्लास होती है आपकी, उसके बीच में सिर्फ 10 मिनट्स मिलते हैं, फिर आफ्टर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके बेटा, चलो रोटेशन देख लिया हमने। रोटेशन से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन्स बनते हैं। तो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट की शेप कौन सी होती है बेटा? ओवल। ये ओवल शेप नहीं है क्या बेटा? शेप्स यस भी मैम। भूल गए क्या? ये राउंड सर्किल होता है, ये ओवल शेप होती है अंडे की जैसी। तो ऑर्बिट की ये कौन सी शेप बन रही है? ओवल शेप बन रही है। ओवल शेप में होता है ऑर्बिट। समझ में आ गया? कितना टाइम लगता है? चलो बताओ, मैंने अभी बताया ना, रेवोल्यूशन में बेटा कितना टाइम लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में? मैम 1 महीना। 1 राउंड में कितना टाइम लगता है अर्थ को? सन के 1 साल में 1 महीना लगता है। 1 ईयर पे पूरा बेटा देखो 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज लगते हैं, 365 तो दिन लगते हैं, और 6 आवर्स 6 घंटे और लगते हैं बेटा, 6 घंटे और लगते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। मैम दीक्षा तो लेट आई है, तो दीक्षा को तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये लंच करने लग गई थी क्या दीक्षा बेटा? खाना खाने लग गई होगी शायद, फिर भूल गई होगी। कुछ आज अच्छा अच्छा बनाया होगा मम्मा ने, इसलिए आराम से खा रही थी। चलो, देयर आर टू मूवमेंट्स of every planet। ठीक है, 2 मूवमेंट होती है हर प्लेनेट की। अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की भी 2 तरह की मूवमेंट होती है। फर्स्ट कौन सी हो गई? रोटेशन।
रोटेशन। सेकंड हो गई रेवोल्यूशन। बेटा ये ना, रेवोल्यूशन। ये दोनों आपके हमेशा काम आएंगी। ये आपको 6 क्लास में भी पढ़ोगे, 7 में भी, 6 में भी बहुत डिटेल से आएंगी आपके ये। तो मैम ये 2 अर्थ भी घूमती है और सन के चक्कर भी लगाती है। इसमें रोटेशन में तो क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे राउंड लगाती है। जैसे लट्टू घूमता है ना, टॉप एक लट्टू होता है, वो अपने ही एक ही जगह पे घूमता रहता है ऐसे फिक्स। ऐसे ही अर्थ भी अपनी एक्सिस पे राउंड लगाती है, और इसके साथ साथ जब सन के भी चक्कर घूमते लगाती है। सूरज के भी लगाती है, तब इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे राउंड लगाती है तो रोटेशन है, अराउंड द सन। अब इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ये कितने टाइम में होती है कंप्लीट बेटा? 24 आवर्स में। अपनी ही एक्सिस पे कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। और इससे क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। नाइट। डे एंड नाइट मतलब घूमते घूमते जो हिस्सा सूरज के आगे आता है वहां पे तो क्या हो जाती है? दिन हो जाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा रह जाता है वहां पे रात होती है। फिर वापस घूमती है तो ये पीछे वाला, देखो अब ये वाला मेरा ये जो पाम वाला हिस्सा है ये आगे है ना, तो यहाँ पे तो मान लो दिन हो गया। अब मैं ऐसे जाऊंगी तो ये हिस्सा पीछे चला गया और ये इधर वाला आगे आ गया, हो गया ना, तो इधर दिन हो गया और ये वाला जो हिस्सा है इस पे रात हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया 24 आवर्स में डे एंड नाइट बनते हैं। और ये अराउंड द सन, सूरज के चक्कर लगाना कितने टाइम में? 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसको हम 365 1/4 भी कह सकते हैं। इस तरह 365 1/4 डेज, 1/4 को 6 आवर्स हो गए। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इससे क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। समर आ गया, फिर 6 महीने बाद क्या आ गया? समर के बाद में क्या आ गया? ऑटम आ गया। ऑटम आ गया, ऑटम के फिर विंटर आ गया, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आ गया। ठीक है, समर आ गया, ऑटम आ गया, विंटर आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया। तो धरती का एक राउंड कंप्लीट हो जाता है सूरज के चारों तरफ कितने टाइम में? 365 एंड 1/4 डेज में। और इससे क्या बन जाते हैं? सीजन्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? सीजन्स बन जाते हैं। समझ में आ गया बेटा? चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना? दीक्षा आपने ड्राइंग बना ली कल जो मैंने फॉरवर्ड की थी ग्रुप में? ड्राइंग बनाई क्या बेटा? यस मैम। बना ली? और बाकी बच्चों को भी बना ली? हितांशी, यश, ओम प्रकाश, वर्क बेटा अपना डेली कंप्लीट करोगे। ठीक है ना? आज इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स मैं आपको सेंड करूंगी इस चैप्टर के। ओके, वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और बोर्ड पे भी हम उनको समझेंगे। वर्ड मीनिंग्स को बोर्ड पे भी हम समझ लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्योंकि अभी मैं लिखूंगी तो अभी टाइम नहीं है, ओनली 5 मिनट्स है, लिखूंगी तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है ना? वर्ड मीनिंग वही है जो हमारे चैप्टर में वैसे वही रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर है, ऑर्बिट है, वो वैसे मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ाया जब समझा दिए कि ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स पाथ रास्ता होता है प्लैनेट्स का घूमने का, रोटेशन रेवोल्यूशन समझा दिए। ये समझ में आ गया क्या बेटा? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ये समझ में आ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, अर्थ की ऑल मूवमेंट समझ में आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं से दिन रात साल सीजन्स मौसम सब बनते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा फिर आने वाली। यस मैम अर्थ की पिक्चर बनानी है ना? क्या हो गया? अर्थ की पिक्चर बनानी है ना, ड्राइंग अर्थ की। अर्थ की ड्राइंग तो पहले मैंने आपको बोला था ना, वर्क भेजा था जब, तब नहीं बनाई आपने? मैम मैंने नहीं बनाई, आज बना लूंगी। अर्थ की बनानी है ना बेटा? कल वाली में से कल मैंने 2 ड्राइंग्स भेजी थी, उससे पहले भी मैंने चैप्टर की
फर्स्ट पेज की जब पिक भेजी थी तब उसमें भी एक ड्राइंग भेजी थी मैंने। ड्राइंग बनाओगे तो अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, समझ में भी आएगा। ओके मैम, मैं ड्राइंग बनाऊंगी। ठीक है ना, आप बना लेना। और चैप्टर जो मैं फोटो क्लिक करके भेजती हूँ ना, तो बुक नहीं है तो उसमें जूम करके जो मैं फोटो भेजती हूँ ना चैप्टर की, उसको थोड़ा जूम करके आप उसको पढ़ लिया करो, चैप्टर को रीड किया करो। ठीक है ना, वैसे तो मैं सारा समझा दिया आपको बोर्ड पे चैप्टर, बट फिर भी आप उसकी रीडिंग लगाओ, क्योंकि रीडिंग की हैबिट बच्चों की बहुत कम हो गई है। ठीक है ना, आप अपने आप रीडिंग लगाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो चैप्टर की फोटो इसीलिए भेजते हैं कि आप उसमें से रीडिंग लगा लो चैप्टर की, उसमें से खुद क्वेश्चंस फाइंड कर लो। ठीक है ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप रीड करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके बेटा, समझ में आ गया? इसके वर्ड मीनिंग्स सेंड कर देंगे। वर्ड मीनिंग्स मैं आज होमवर्क में सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइजेस है आपके चैप्टर में, बुक में जो जो एक्सरसाइज है वो भी हम बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे। दीक्षा क्या बेटा बाय बाय कर रहे हो क्या अभी? नो मैम। बाय कर लो, बाय कर रहे हो? मैं तो गई नहीं, अभी यही हूँ, मैं तो यही हूँ ना अभी। मैं जाऊंगी जब अपने आप ही कर दूंगी आपको पहले ही। अभी तो क्लास में ही हूँ मैं बेटा, सबसे लेट आई और सबसे पहले बाय कर रही है ये। कितनी जल्दी हो रही है आपको जाने की? लंच पूरा नहीं किया क्या आपने? इसमें एमसीक्यूज हैं, वो भी हम करेंगे बोर्ड पे। ठीक है ना, कल थोड़े वर्ड मीनिंग भी बोर्ड पे देख लेंगे हम, वैसे समझा दिए। और इसके अलावा एक्सरसाइजेस हैं वो भी आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगी। और आप अच्छे से जो पिक्चर्स मैंने भेजी है ना चैप्टर की, उनको रीड करना, ताकि आप एक्सरसाइजेस जब मैं करवाऊंगी तब आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी मैं, और वो आंसर्स भी आपको ही देने हैं। ठीक है ना? ओके बच्चों, नाउ बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, ओके मैम, बाय बेटा, बाय मैम, बाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बाय दीक्षा, बाय बेटा।